एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस। जब हमारे पास कितनी सारी क्वांटिटीज अवेलेबल होता है, एक पेन अगर लेना है तो 5 रुपीज का, अगर 2 पेन लेने हैं तो प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप हो जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे डिमांड तो 4 रुपए का, 3 पेन 3 रुपए के। जब इनमें से हम जब स्पेसिफिक क्वांटिटी हम परचेज करते हैं स्पेसिफिक प्राइस में से, तो इसको स्पेसिफिक को चूज करके हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, कि हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट है एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल। जैसे जैसे हमारे पास एप्पल की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे पास ऑरेंज की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस एप्पल की इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो किसकी इंक्रीज हो रही है, ऑरेंज की, क्योंकि एप्पल की डिमांड क्या है, कम हो रही है। तो ये कौन सी गुड्स होती है, हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हम एक की जगह पे दूसरी को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एप्पल की जगह पे हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऑरेंज को कर रहे हैं। ऑरेंज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एप्पल। नेक्स्ट हमारा इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी जो डिमांड कर्व होती है, ये क्या होती है, हमारी नेगेटिव स्लोप होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनकम इफेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स। सबसे पहले इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है, जो कि लो क्वालिटी की गुड्स होती है। ये कि जनरल फिनोमिना, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी जो कम क्वालिटी, जो लो क्वालिटी की गुड्स की डिमांड हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इसका मतलब इंफीरियर गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है एज इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। जैसे जैसे कंज्यूमर की हमारी जो इनकम है इंक्रीज हो रही है, तो पहले हमारी डिमांड कर क्या थी, डीडीटी, सॉरी, ये जो हमारी डिमांड कर रही है कौन सी स्लोप होती है, हमारी डाउनवर्ड स्लोप होती है। जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी, क्रॉस क्या होती है, बहुत लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, जैसे बिलोंग्स टू बी अवर इंफीरियर गुड्स, तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही इनकी डिमांड कम होती है, जो हमारी डिमांड कर है ये कहां पे शिफ्ट हो जाती है, दैट इज शिफ्ट बैकवर्ड, शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये कौन सी होगी, हमारी बैकवर्ड शिफ्ट, कौन सी डायरेक्शन की वजह में, हमारी लेफ्ट की फॉर्म में। इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, जो एक दूसरे को क्या करती है, कंप्लीट करती है, जिनमें एक के बिना दूसरे को यूज नहीं किया जाता। जैसे कि कार एंड पेट्रोल। जब कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारी प्राइस और डिमांड, और जो हमारी क्या बोलते हैं, हमारी पेट्रोल की जो हमारी डिमांड है, जैसे जैसे कार की प्राइस बढ़ेगी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इट मींस दोनों एक दूसरे क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब हमारी डिमांड कर्व में सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन जो शिफ्ट होती है, हम एक डिमांड कर्व से दूसरी डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के बाकी के हमारे दूसरे फैक्टर्स। डिक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। जब कंज्यूमर इनकम की जो इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो नेचुरली है नॉर्मल गुड्स के केस में उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कर्व कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पहले हमारी डिमांड कर्व क्या थी, ये थी, हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसका रीजन क्या है, अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी, अगर हमारी इनकम कम है तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। हमारी डिमांड जो इंक्रीज होती है, सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू क्या होती है, अदर फैक्टर्स होते हैं। इनमें कोई भी प्राइस का लेना देना नहीं होता है, इनमें प्राइस क्या बन जाती है, इट रिमेन्स द कांस्टेंट। चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंजेस अदर फैक्टर। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो रही है डिक्रीज, बिल्कुल सही है। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, ये अदर फैक्टर में आ जाता है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये भी अदर फैक्टर आ जाता है। इंक्रीज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी अदर फैक्टर आता है। मतलब ये हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो हम अभी ऊपर करके हटे हैं, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर कार की प्राइस कम हो रही है तो हमारे पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इज शेड्यूल एंड डिमांड कर्व गिव्स द डैश इंफॉर्मेशन। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, टेबल होता है।
और कर्व को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो टेबल में एज ए शेड्यूल प्रोवाइड की जाती है, उसी को हम ग्राफ में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के कारण ही हमारी जो डिमांड कर रहे हैं कौन सी स्लोप होती है, इट बिलोंग्स टू बी डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस, हमें फ्यूचर में ऐसा लगता है कि हमारी गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो हम अपनी डिमांड कब इंक्रीज करेंगे, फ्यूचर में इंक्रीज करेंगे, तो अब की डिमांड क्या हो जाएगी कि कम हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में हमारी। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड होती है, एक होती है हमारा टेबल होता है, वो में क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड, ए कंज्यूमर है, बी कंज्यूमर है, सी कंज्यूमर है, इन दोनों को प्लस क्या करते हैं, मार्केट डिमांड आती है। जब हम इंडिविजुअल का प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या है, मार्केट डिमांड आती है। लेकिन इस वे को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वे, जो हमारे पास ऐसी होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल समेशन। इनमें हम चीजों को कैसे प्लस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन है, हॉरिजॉन्टल हम इनको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, जब सब्सिट्यूट गुड्स की क्या प्राइस इंक्रीज होती है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड। जैसे कि अगर ऑरेंज की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फॉर द प्रेजेंट टाइम वो ऑरेंज को छोड़ के किसको परचेज करेंगे, एप्पल को परचेज करेंगे। एप्पल की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऑरेंज को। ऑरेंज की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो एप्पल की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है डिमांड एंड वांट्स आर आइडेंटिकल टर्म्स, नो। डिमांड और हमारी जो वांट्स है वो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, सेम टर्म्स नहीं है। वांट्स में क्या है, हमारे पास खरीदने की इच्छा तो है, हम वांट भी है और हमें नीड भी है, लेकिन जब उसमें परचेजिंग पावर ऐड हो जाती है तो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड। परचेजिंग पावर भी उस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी है। अगर मेरे पास किसी चीज को खरीदने की इच्छा भी है और मेरे को उसको जरूरत भी है, अगर मेरे पास वो पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं बनेगी। नेक्स्ट है डिफाइन द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसको हम एक दूसरे की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, टी एंड कॉफी, अभी हमने देखा है ऑरेंज एंड एप्पल। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं व्हिच कंप्लीट्स ईच अदर, जो एक दूसरे को जॉइंटली डिमांड में, इनको इन अदर वर्ड्स कौन से बोलते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी बोलते हैं, जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक के बिना दूसरे को यूज करना मुश्किल होता है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल हमारे पास हो जाता है, पेन एंड इंक हमारे पास हो जाता है। अगर पेन है तभी इंक यूज की जाएगी, हो जाएगी, अगर इंक है तभी हम पेन को यूज कर सकते हैं। इनको हम कौन सी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस